But we who believe the word know different. We know that this is a living presence. For how do we know it's a living presence of Christ, the Spirit that's among us? It does the same thing He does. That's the evidence of it. मगर हम जो कलाम का यकीन करते हैं, हम मुख्तलिफ जानते हैं। हम जानते हैं कि ये जिंदा खुदा की हजूरी है। हम कैसे जानते हैं कि ये मसीह की जिंदा हजूरी और रूल कुछ की हजूरी है? ये वही काम है जो वो करता है, जो कि इसकी गवाही है। A vine is known by the fruit it bears. And then if that first vine come up and they wrote a book of Acts behind it, and the same thing that Jesus done, the apostles done, then when that vine comes up again, it does the same thing. एक अंगूर की बेल इसके फल से जानी जाती है, और तब अगर वो पहली अंगूर की बेल आई और उन्होंने अपने पीछे एक ईमाल की किताब लिखी और वही बातें जो यीशु ने की, रसूलों ने भी की, तब जब वो अंगूर की बेल दोबारा आती है, वो वही काम करती है। Hebrews 13:8 says he's the same. Oh my, proves that God has raised him up for us according to his promised word. समझे, अब्रानियों 13:8 कहती है, वो यकसा है। हो मेरे खुदाया, ये साबित करता है कि खुदा ने अपने वादे के कलाम के मुताबिक इसे हमारे लिए खड़ा किया है। Seal of promise. Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Ghost of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. Not to the next revival, until the day of your redemption. वादे की मोहर इफिसियों 4:30 कहती है, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन तक के लिए मोहर हुई है, ना कि अगली बेदारी तक, बल्कि तुम्हारी मखलसी के दिन के लिए। Being baptized into it according to 1 Corinthians 12, and in him is the fullness, and no sin is recognized in him. He is born of God, does not commit sin. The seed of God remains in him, and he cannot sin. इसमें बपतिस्मा लेने से पहला करंथियों 12 बाब के मुताबिक, और इसमें सारी ममूरी है, और इसमें किसी गुनाह की शनाख्त नहीं है। वो जो खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता, खुदा का तुखम उसमें कायम रहता है, और वो गुनाह कर ही नहीं सकता। How can he when the token's there? The token is a sign he's been accepted. वो कैसे कर सकता है जबकि निशान वहाँ मौजूद है? निशान इस बात की अलामत है कि वो कबूल कर लिया गया है। Well, you say, I sinned. Well, then you never had the token. See? The token is the barrier, shows that the price is paid. और ठीक है, आप कहते हैं मैं गुनाह करता हूँ, ठीक है, तो फिर आपके पास निशान कभी नहीं था। समझे, निशान वो रुकावट है जो जाहिर करता है कि कीमत चुका दी गई है। If Satan tries to hand it to you, just think of this. If Satan tries to hand you some sickness or tries to hand you something, you know what to do? Show him your token. अगर शैतान आपको पकड़ने की कोशिश करता है, जरा इस पर सोचिए, अगर शैतान आपको बीमारी देने की कोशिश करता है या आपको कुछ देने की कोशिश करता है, आप जानते हैं क्या करना है? उसे अपना निशान दिखाएं। Sure, sickness strikes the Christian. Show him your token and prove to him that you're a purchased product of God. Resist the devil and he'll flee from you. यकीनन बीमारी एक मसीही पर हमला करती है। इसे अपना निशान दिखाएं, उसे साबित करें कि आप खुदा की खरीदी हुई चीज हैं। शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। Hold the token over your unmovable faith in his promised word. अपने ना हिलने वाले ईमान के ऊपर निशान को थामे रहें जो इसके कलाम में वादा किया गया है। God once gave a rainbow sign for a token. I'm closing. Gave a rainbow sign for a token. I've just got about 10 minutes and then have my prayer line. He ever remained true to that token, did he? He does yet. एक दफा खुदा ने कोसे कज़ा की अलामत निशान के लिए दी। मैं खत्म कर रहा हूँ। कोसे कज़ा की अलामत एक निशान के लिए दी। मुझे सिर्फ तकरीबन 10 मिनट मिले हैं और फिर दुआया कतार बनानी है। वो हमेशा ही से इस निशान की सच्चाई पर कायम रहा। क्या वो रहा? वो अब भी यही करता है। All these thousands of years, he has never once, one time failed to display it. He was true to that token. Shows us that he ever and never will fail to honor his tokens. इन तमाम हजारों बरस में वो इसे जाहिर करने में एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुआ। वो उस निशान में सच्चा है जो ये जाहिर करता है कि वो हमेशा कभी भी अपने निशानों को अजाज देने में नाकाम नहीं होगा।
I don't care if Jesus don't come for 10,000 years, you have the token, he's still got to honor it. No matter how many things changes and whatever more, he's got to honor that token. He said he would. मैं परवाह नहीं करता अगर यीशु 10,000 सालों तक ना आए, आपके पास निशान है, अभी तक उसके पास इसका एजाज है। इससे कोई गर्ज नहीं कि कितनी ही चीजें तब्दील हो जाएं, और जो कुछ भी मजीद हो उसने इस निशान को एजाज देना है। उसने ये कहा वो करेगा। All right. He expects us now to display his token over our God-given faith, the ever unbelieving cult in the nation and in the world that believes that signs and wonders don't follow the believers. ठीक है, हर एक ना ईमान रखने वाला मजहब जो कौम के अंदर और दुनिया में है, जो के ईमान रखते हैं कि निशान और हैरत अंगेज काम ईमानदारों में नहीं होते, खुदा हमसे तवक्को करता है कि उसके दिए गए ईमान पर हम खुदा के निशान को जाहिर करें। And be true to this token and shows that the fare has been paid and we've been accepted for the resurrection, having the token life inside of us. आप इस निशान पर सच्चे रहें जो ये जाहिर करता है कि आपका किराया अदा हो चुका है और हम जी उठने के लिए कबूल हो चुके हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर निशान रखना है। That's a cutting message, but it's the truth. That's what we need, is truth. God help us to know truth. You shall know the truth, and the truth shall make you free. ये पैगाम तराशने वाला है, लेकिन ये सच्चाई है, जैसा कि हमें सच्चाई की जरूरत है। खुदा सच्चाई को जानने में हमारी मदद करे। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। I claim that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I believe that God gives the Holy Ghost as a token right now, just before the exodus of the bride going out of the church. मैं दावा करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा रूल कुस को एक निशान के तौर पर देता है, ठीक अब जैसे खरूज से थोड़ी देर पहले दुल्हन कलीसिया से बाहर जा रही है। I believe it's so much Tommy Rotten people saying they shouted, they spoke in tongues. I believe in those things, but you can't rely on that. How can you rely on that and then deny the word? See? मुझे यकीन है बड़ी गड़बड़ है, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नारे लगाए, वो गैर जुबानों में बोले। मैं इन बातों पर ईमान रखता हूँ, मगर आप इस पर तकिया नहीं कर सकते। आप कैसे इस पर तकिया कर सकते हैं जबकि कलाम का इनकार करते हैं? समझे? The token is the word, identified in you, living itself out. That's God being his own interpreter. निशान कलाम है जो आप में शनाख्त हुआ और खुद जिंदगी दे रहा है। ये खुदा खुद अपना तर्जमान है। You don't have to say, well, you interpret my tongue. That ain't it. He interprets your life by the word. आपको ये नहीं कहना है, ठीक है, अब आप मेरी जुबान का तर्जमा करें। वो ये नहीं है, वो आपकी जिंदगी की तर्जमानी अपने कलाम के वसीला से करता है। When he takes your word, what you are, and identifies his word to there don't need any interpretation. It's already there. God does his own interpretation. And we've had these promises for the day. जब वो आपका कलाम लेता है, आप क्या हैं, और अपने कलाम की आपके जरिए पहचान करवाता है, तो वहाँ किसी की तर्जमानी की जरूरत नहीं है। ये पहले ही वहाँ है। खुदा अपनी तर्जमानी खुद करता है, और आज इस दिन के लिए हमारे पास ये वादे हैं। Oh, Dallas, you lovely bunch of Christians. Don't be carried away with this stuff today that you see going around, cause it's going to perish. ओ डिलास, तुम मसीहों का प्यारा झुंड है। आज इस चीज को देखते हुए जो आस पास हो रहा है, अपने साथ ना ले जाना। इसकी वजह यह है कि ये तबाह होने जा रही हैं। Play that token always. Display that token. Read the Bible. Come up to everything. And if your spirit in you don't say amen to that, then you better go back, change that you got for the token. You haven't got it. उस निशान को हमेशा हरकत में आने दें। इस निशान को जाहिर करें, बाइबल पढ़ें, हर चीज को आने दें। और अगर आपकी रूह जो आप में है आमीन नहीं कहती, तो इससे अच्छा था कि आप वापस आकर जो आप में है उसे तब्दील कर देते, उस निशान के लिए जो आपने हासिल नहीं किया।
I know that's a whole lot to be seen here in one afternoon. And it's right now 4:30. It's time now that we can get out by 5 o'clock with the prayer line. मैं जानता हूं कि आज दोपहर सारी बातों के कहने का वक्त यही है। अब ठीक 4:30 हो रहे हैं। अब ये वक्त है और अगर हो सके तो हम दुआया कतार के साथ 5 बजे तक बाहर निकल जाएंगे। Do you believe that Jesus Christ lives and reigns today? Do you believe what I've told you is the truth? It's a token, a requirement. क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आज जिंदा है और बादशाही करता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि जो मैंने आपको बताया यह सच्चाई है? ये निशान है जो मांग है। I only can speak what is truth. I only speak what I see, what I hear, what's revealed to me. मैं सिर्फ सच को बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो देखता हूँ। मैं वही सुनता हूँ जो मुझ पर आश्कारा किया गया। And when I say this of the tens of thousands of times, not one time has it ever failed to be true. Now that has to be God. और मैं ये क्यों कहता हूँ? हजारों हजार बार एक बार भी वो सच होने के लिए नाकाम नहीं हुआ। अब ये तो सिर्फ खुदा ही होना चाहिए। That has to be God. Well, would God give a ministry like that to somebody who didn't know what they're talking about? Would he identify himself as that seer there and then turn around and give him a mixed up word? अब ये तो खुदा ही होना चाहिए। ठीक है, क्या खुदा किसी को इस तरह की खिदमत देगा जो कि नहीं जानते कि वो किस चीज पर बात कर रहे थे? नहीं। क्या ये खुद को गैबीन पहचान करवा पाएगा? और क्या उसको आमेजिश ज़दा कलाम देगा? नहीं। The guy that denies it's the one's mixed up. God ain't mixed up. God's his own interpreter. वो शख्स जो इसका इनकार करता है वो मखलूत है और खुदा मखलूत नहीं है। खुदा खुद अपना तर्जमान है। Receive the token. Don't rest upon joining any church or any forms or anything. Get the token. Hold it. It's the only thing that God will recognize. निशान को हासिल करो। किसी कलीसिया पर या किसी और किस्म या किसी और चीज पर तकिया ना करो। निशान को हासिल करो। इसे थामो। सिर्फ यही वो चीज है जिसे खुदा पहचानेगा। When you come down to that hour, when it comes to your death, you better hold that token over yourself, knowing that in the day of His coming, that resurrection, I can present that token. जब आप इस वक्त पर आते हैं, जब ये आपकी मौत की तरफ आता है, तो बेहतर है कि आप इस निशान को अपने ऊपर थामे रहें, ये जानते हुए कि उसकी आमद के दिन जो कि जी उठना है, मैं इस निशान को पेश कर सकूंगा। It won't be in this body, it's rotted up, but in this spirit that cannot die, it's eternal life. The token rests there. And He promised I'll raise him up again at the last day. ये उस बदन में नहीं होगा। ये बदन तो बसीदा हो गया, मगर रूह में जो मर नहीं सकती, ये अब्दी जिंदगी है। निशान वहां पर ठहरता है और उसने वादा किया, मैं उसे आखिरी दिन फिर दोबारा उठा खड़ा करूंगा। That same Jesus Christ is here. He is the messenger. Here is the message, and He is the messenger here to identify His message. वही यीशु मसीह यहाँ पर है। वो पैगंबर है। यहाँ पैगाम है। वो यहाँ पैगंबर है जो अपने पैगाम की शनाख्त करता है। I'm not the messenger. He is the messenger. And this is the message. And if you got a spirit that disagrees with that, how can it be the messenger of the message? Amen. Only the token will identify. मैं पैगाम लाने वाला नहीं हूँ, वो पैगाम लाने वाला है और ये पैगाम है। और अगर आपकी रूह इसके साथ मुत्फिक नहीं होती तो फिर ये पैगाम को लाने वाला पैगाम का पैगंबर कैसे हो सकता है? सिर्फ निशान ही इसकी शनाख्त करेगा। Amen. I feel religious. I really do. I feel like I could fly away right now. For I know who I have believed, and I've seen my life identified with Him in His resurrection. आमीन। मैं खुदा में महसूस कर रहा हूँ। मैं वाकई ही करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर ईमान रखा है और मैंने अपनी जिंदगी उसके जी उठने में पहचानी है। His presence is here. Accept it, friends. Please do. Down in your heart. इसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। इसे कबूल करें। दोस्तों, मेहरबानी से कर लें, अपने दिलों में उतारें। I know we all come up around the altar and pray. That's an old Methodist idea. They never did do that in the Bible. The Bible said, as many as believe was baptized. That's right. मैं जानता हूँ
कि हम सब मज़बा के सामने आसपास आकर दुआ करते हैं। ये मेथोडिस्ट का पुराना ख्याल है। बाइबल में ये उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बाइबल ने फरमाया जितनों ने ईमान रखा उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कि दुरुस्त है। No such thing as an altar called in the Bible. That's something we added, which is all right. Anything God blesses, it's all right. बाइबल में मज़बा पर बुलाने जैसी कोई बात नहीं है। ये वो कुछ है जो हमने शामिल किया, जो कि दुरुस्त है। जिस चीज को खुदा बरकत दे, ये दुरुस्त है। Like the anoint cloths, there's never such thing as the Bible. They're taken from the body of Paul. I think it's just an apron. जैसे कि वो कपड़े को मसा करते, बाइबल में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। वो पालूस के बदन से अपने रुमाल और पेशबंद लगाते थे। But any way you want to do it, it's all right. In your seat at the altar, word is the only thing apply that a token to you. मगर जो भी है, आप ये करना चाहते हैं, ये दुरुस्त है। मज़बे पर, अपनी जगह पर या जहाँ कहीं भी, सिर्फ यही बात है कि आप इस निशान को अपने ऊपर लागू करें। Then look yourself over. Look what kind of life, what's going on. See if it's been applied or not. If it hasn't, then lay ever what you got aside and come back till the token is applied. तब अपने आप को देखें कि किस तरह जिंदगी गुजारी और क्या चल रहा है। देखें ये लागू हो गया है या नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो जो भी आपके पास है उसे एक तरफ बिछा दें और फिर वापस आएं जब तक के निशान ना लागू हो। Let us pray. Heavenly Father, maybe I spoke rashly, but Lord, how is a nail going to hold unless you clench it? आए दुआ करें। आसमानी बाप, हो सकता है कि मैं बेधड़क बोला, लेकिन खुदावंद कील कैसे थामे रह सकती है जब तक आप ही इसे मजबूती से ना थामे। I pray, Father, that it'll be clenched in the heart of the people, that they will see that is not no persified thing. It isn't that they're trying to identify some organization, some clan, some cult, some person, or myself, or anybody else. It's Jesus Christ. मैं दुआ करता हूँ बाप कि ये लोगों के दिलों में ठोंस जाए कि वो इस बात को देखेंगे कि ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ये वो नहीं है कि मैं किसी तंजीम की पहचान करा रहा हूँ, किसी कबीला, किसी मजहब, किसी शख्स या अपने आप को या किसी और को। ये तो यीशु मसीह है। Throw all those organizations together. There's 6 of one and half a dozen of the other, according to your word. Oh, mother whore of the Bible, Revelation 17 was the mother of every one of the harlots, and they could not be man, they were harlots. And they all went into the bed of worldliness. And we see it's done at Pentecostals and all. But Jesus, you still remain Jesus. तेरे कलाम के मुताबिक मैं इन सारी तंजीमों को एक साथ फेंकता हूँ। वो 6 में से एक और आधी दर्जन दूसरी हैं। पुरानी माँ कस्बी बाइबल मुकाशफा 17 में फरमाती है, वो तमाम कस्बियों की माँ थी और वो इंसान नहीं थी, वो कस्बियाँ थी और वो तमाम दुनियादारी के बिस्तर पर चली गईं। और हम ये देखते हैं कि ऐसा हो चुका। पेंतीकोस्टल और तमाम जा चुके, लेकिन यीशु, तू अब भी यीशु ही है। Let them not listen to a message of a church, but the message of Christ, the Word. May you identify yourself, Lord, today with believers. इन्हें कलीसिया के पैगाम ना सुनने दे, लेकिन मसीह का पैगाम यानी कलाम को सुनने दे। हो सकता है खुदावंद आज रात तू उनके साथ अपने आप को शनाख्त करवाए। Heal all the sick. Forgive our sins, Lord. I pray as a servant of yours, please forgive my sins and forgive the sins of this people. तमाम बीमारों को शिफा दे। खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ फरमा। मैं दुआ करता हूँ तेरा खादम होते हुए मेहरबानी से मेरे गुनाह भी माफ फरमा और इन लोगों के गुनाहों को माफ फरमा। I trust, Lord, each one of them has no doubt helped in offerings to pay for the buildings, and they've spent their money. They did everything, Lord. Oh God, I pray that there won't be one of them miss it, Lord. May every one. खुदावंद मैं भरोसा रखता हूँ, बेशक इनमें से हर एक जिसने इस अमारत के लिए हदिया दिया है, उन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं और उन्होंने खुदावंद सब कुछ किया है। ऐ खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि इनमें से एक भी ऐसा ना हो जो रह जाए, बल्कि हर एक जाए। I do that with sincerity. Yet, Lord,
You must be stern. We know to correct is love. Love is corrective. And I pray, Father, that's the reason that you corrected your people, was because you loved them. And every sin has to be answered for. मैं ये दयानतदारी से कर रहा हूँ, और तब भी खुदावन तुझे सख्त होना ही चाहिए। हम जानते हैं कि दुरुस्त करना मोहब्बत है, मोहब्बत असला है, और मैं दुआ करता हूँ इस मकसद के लिए कि तूने अपने लोगों को दुरुस्त किया, क्योंकि तूने उनसे मोहब्बत की और हर गुनाह के लिए जवाब दिया। Father, I pray that you will forgive our sins now. As we confess them, we have wandered far away, Lord. I'm identified with these Pentecostal people, Lord. I'm one of them. और बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आप हमारे गुनाहों को अब माफ करेंगे, जैसे हमने इकरार किया है। खुदावन, हम तो दूर चले गए। खुदावन, मैं उन पेंतिकास्टल लोगों के साथ शनाख्त हुआ। खुदावन, मैं उनमें से एक हूँ। And I pray, God, that you'll forgive us all and take some of these leaders and turn them around and let them look towards Calvary there once. And then they'll forget about what they have to be, a presbyter or a bishop or whatever it might be. Know that we're no big ones in this kingdom. We're all children of God. और मैं दुआ करता हूँ कि तू खुदा हम सबको माफ फरमाएगा, और इनमें से कुछ रहनुमा को ले और उन्हें गमा दे और उन्हें एक मर्तबा कलवरी को देखने दे। तब वो इस बात को भूल जाएंगे कि उन्हें क्या होना है, एक प्रेसबिटर या एक बिशप या ये जो भी हो, और वो जानते हैं कि हम इस बादशाही में कोई बड़े नहीं हैं, हम तमाम खुदा के बच्चे हैं। I pray that you'll help us now. Identify yourself among us today. We ask in Jesus Christ's name. Amen. मैं दुआ करता हूँ कि अब तू हमारी मदद कर, अपने आप को आज हमारे दरमियान साबित कर। हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Just before we start the prayer line, might be somebody here who's never been here before. I don't know who you are, but God knows you. If I've told the truth, let God identify it where it's the truth or not. That's the proof of it. अब इससे पहले कि मैं दुआया कतार शुरू करूं, हो सकता है कि यहाँ कोई हो जो यहाँ पहले कभी ना आया हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन खुदा आपको जानता है। अगर मैं सच बता चुका हूँ तो खुदा इसे शनाख्त होने दे। आया ये सच है या नहीं, ये इस बात का सबूत है। If he's raised from the dead, he's the same yesterday and forever. He said in John 14:12, he that believeth, not he that maketh believe, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. That right? अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसने यूहन्ना 14:12 में कहा, वो जो ईमान रखता है, ना कि बनावटी ईमानदार, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या ये दुरुस्त है? Someone said, greater shall you do. That's right. Said, well, we preach the gospel. That's greater. Just do the things he done. That'll prove it to me. See? Then we talk about the greater. किसी ने कहा, तुम इससे बड़े काम करोगे। ये दुरुस्त है। हाँ, ठीक है। हम अंजील की मनादी करते हैं, जो कि बढ़कर है। सिर्फ वही करेंगे जो उसने किया। ये मेरे लिए साबित हो जाएगा। देखें, फिर हम अजीम बातें करेंगे। I can show you the greater things he's doing now than he did when he was on earth. And that's not just preaching the gospel either. That's some signs and miracles. Not time for it. मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखा सकता हूँ जो वो अब कर रहा है, और उसने तब भी किया जब वो जमीन पर था। और ये सिर्फ अंजील की मनादी करना ही नहीं था, बल्कि वो मोजज़ात और निशानात भी थे। उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years identify this message that is correct. The token's got to be applied. सिर्फ ईमान रखें और आसमान का खुदा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और उसे यहाँ हमारे सामने जिंदा पेश किया, ताकि 2000 साल के बाद भी इस पैगाम को साबित करे जैसा कि ये दुरुस्त है। निशान का अतलाक करना है। Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest
that can be touched with the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself. अब आप लोग जिनको बीमारियां और परेशानियां हैं सिर्फ दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें। खुदावंद, मैं ईमान रखता हूं कि तू ही सरदार काहिन है जिसे आज हम अपनी कमजोरियों में महसूस करके छू सकते हैं, और हमें इस खादम के जरिए बताया गया है कि तू हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि तू हमारे साथ मौजूद रहे और अपने आप को हमारे साथ शनाख्त कराए। I pray every one of you. Now it's up to God to say something. अब आप में से हर एक दुआ करे। अब ये खुदा पर मुनसर है कि वो कुछ कहे। What a time. Oh, man. I wish you could just know something. How you feel when that comes. The whole world belongs to you. Amen. यही वक्त है। ओह मेरे खुदाया, मेरी आरजू है कि आप कुछ जान सकें। आप कैसा महसूस करते हैं जब वो आता है? सारी खलकत का ताल्लुक आपसे है। आमीन। No devil going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still. नहीं, शैतान कुछ नहीं करने जा रहा। वो शिकस्त खुर्दा है। मेरा खुदावंद मौजूद है। ये सब हमारे हाथों में है। आमीन। मेहरबानी से खामोश रहें। चले फिरे ना, खामोश बैठें। You in the wheelchairs, don't think you're helpless. Believe you went through prayer lines and been failed. It wasn't the minister prayed for you failed. It's your faith, and you begin to think you ain't going to do nothing. You believe. आप जो व्हील चेयर पर हैं, ऐसी बातें ना सोचें कि आप बेयारो मददगार हैं। ईमान रखें, आप दुआया कतार के जरिए पहले भी गए थे और नाकाम रहे। ये खादम नहीं था जिसने आपके लिए दुआ की जो नाकाम हुआ। ये आपका ईमान है और आपने सोचना शुरू कर दिया कि आप कुछ नहीं करने वाले। आप सिर्फ ईमान रखें। Here's this light. Look here. Over a little colored lady sitting back here. Standing with her hands up like this. Yeah. He was praying. यहाँ पर ये रोशनी यहाँ पर है, एक छोटी स्याफाम खातून पर जो यहाँ पीछे बैठी हुई है, बिल्कुल इस तरफ अपने हाथों को उठाए हुए। हाँ, आप दुआ कर रही हैं। हाँ। You believe me to be his prophet or his servant? I mustn't say that because it stumbles people so much. You have a fine. क्या आप मुझ पर उसका खादम या नबी होने का यकीन रखती हैं? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात से ठोकर लगती है। Here's a white man, colored woman, just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations. यहाँ एक सफेद आदमी है और स्याफाम औरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा खुदावंद और वो औरत कुएं पर थी। दो मुख्तलिफ नस्लें। वो उनको बताता है कि नस्लों में कोई फर्क नहीं है, हमारे रंगों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब एक दूसरे को खून दे सकते हैं। खुदा ने तमाम कौमों को एक ही खून से बनाया है। You're having headaches, tremendous headaches. Then you got a burden on your heart. That's for that child. And it's oppressed. Is that true? That's right. आपके सर में दर्द है, भयानक दर्द। फिर आपके दिल में बोझ है जो कि उस बच्चे के लिए है और ये दबाव है। बिल्कुल यही। क्या ये सच है? ये दुरुस्त है। This lady sitting over from you there, she seems to be identified with you, which is your mother. That's right. And she's got something wrong with her. Do you believe me, lady? You do? ये औरत जो वहां आपके पास बैठी है, इसकी शनाख्त आपके साथ हुई है।
जो कि आपकी माँ है, ये दुरुस्त है, और इसने जो हासिल किया उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ए खातून, क्या तू मुझ पर ईमान रखती है? क्या ईमान रखती है? Your trouble is a hurting in your side. That's right. It's your right side that hurts. Is that right? Raise up your hand if that's right. It ain't going to bother you no more. आपकी परेशानी आपको तकलीफ दे रही है, ये ठीक है। ये आपकी दाईं जानिब तकलीफ दे रही है। क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो अपने हाथ उठाएं। ये अब आपको तकलीफ ना देगी। You believe if God can tell me who you are? Miss Lowell. Correct. All right. Go on your way. Lord Jesus gives you a request. क्या आप ईमान रखती हैं? अगर खुदा मुझको बता दे कि आप कौन हैं, मिसिस लोवल, ठीक है, ठीक बात है, आप अपनी राह पर जाइए। खुदावंद यस्सु आपकी दरखास्त के मुताबिक आपको देता है।